यूँ तो माँ के ऊपर बहुत सी रचनाएं हैं, पर ये रचना वो है जो माँ के जाने के बाद की है। उस बेटे को याद आती है जिसे बचपन से सर्दी जुकाम एलर्जी का रोग रहा है। माँ के जाने के साथ ही बालपन निकल गया, बला से बचाने वाला वो आंचल फिसल गया। बला से बचाने वाला वो आंचल फिसल गया। रोग शोक संकट काल में सीने से वो लगाती, मस्तक पर कर सरोज धर के बार बार सहलाती। बेटे में ममता माँ को नींद न लेने देती, आकर पास शयन कक्ष के जोर से खांसी वो लेती। विवाह हो गया बेटे का बहाने से वो आती, शयन कक्ष खुल गया तो कुछ ओढ़ा कर जाती। उस माँ का स्वभाव था बेटे को रात को संभालना, उसे कुछ ओढ़ा कर जाना। समय आगे निकल गया, अब बेटे का विवाह हो गया। माँ के वही मन में रहा कि कैसे मैं अपने लाल को, अपने बेटे को संभालूं, पर मर्यादा कुछ ऐसी थी कि माँ को ये ध्यान था कि बेटे का विवाह हो गया और वो अपनी बहू के साथ शयन कक्ष में है। मैं कैसे उसे संभालूं, कैसे उसके पास जाऊं, इस अंतर्द्वंद में वो माँ चलती रहती थी। और कुछ उसे ध्यान आता, कभी खांसी लेती, कभी खंखार करती और किसी बहाने कमरे के पास हो जाती और खांसी लेती। बेटा जगता और कमरा खोलकर माँ से कहता, माँ आपको तो खांसी हो रही है। लेकिन माँ एक बार अपने लाल को देखती, उसे पूछती, तूने कुछ ओढ़ लिया ना बेटे। उसके बाद ही वो माँ जाती, उसके बाद ही उस माँ को नींद आती। दुर्भिसंधियों कुचक्रों से सहज बचाव लेती, दारुण संकट दुख भी माँ समाप्त कर देती। रक्षा करने वाला कवच को, रक्षा करने वाले कवच को काल देव निगल गया, बला से बचाने वाला वो आंचल फिसल गया। कैसा भी रोग या भय हो, जब माँ एक बार सिर को सहला देती, अपने सीने से लगा लेती, तब वो यूं ही समाप्त हो जाता था। कैसे भी षड्यंत्र हो, कैसा भी कुचक्र हो, उस माँ को पहले ही पता लग जाता था और वो अपने बेटे को बचा लेती थी। आज उस बेटे को अब उस खांसी, उस खंखार का राज ध्यान में आ रहा है कि वो खांसी और खंखार तो मुझे संभालने के लिए थी। कैसे उस माँ में अर्धरात्रि तक अंतर्द्वंद चलता रहता था अपने लाल को संभालने का। ऐसा होता है माँ का मन, इसलिए माँ सबसे महान है।